अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। और केंद्र सरकार महान स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है। इसके तहत 15 से 22 नवंबर तक देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश की आजादी में जनजातीय समुदाय का बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी संसद में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और रांची में बिरसा मुंडा की मूर्ति का ऑनलाइन अनावरण करेंगे। जहां 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, वहीं देश के सभी हिस्से में हम इस आयोजन में देश भर के विभिन्न हिस्सों में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। और यह क्रम लगातार उनके जन्मतिथि या ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर विभिन्न राज्यों में आयोजित होगा। यह आयोजन न केवल एक आयोजन के रूप में बल्कि जनजातीय समाज को संवेदनशीलता के साथ, हृदय के भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए बयान पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है वे हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं। आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लेकर अब राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा प्रदेश के वर्ष 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह आज वाराणसी में प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के पार्टी प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस अहम बैठक में राज्य के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, पार्टी के राज्य चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर समेत तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। फिर आजमगढ़ जाएंगे। गृह मंत्री आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्ती जाने का भी शनिवार को कार्यक्रम है, जहां वो खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। और आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में देश में युवा, रचनात्मक और नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने देश भर के युवा फिल्म निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। चयनित 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा 2021 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए ग्रैंड जूरी और सिलेक्शन जूरी की घोषणा की है। ग्रैंड जूरी में गीतकार और सीबीएफसी अध्यक्ष प्रसून जोशी, निर्देशक केतन मेहता, संगीतकार गायक शंकर महादेवन, अभिनेता मनोज बाजपेयी,
इसके साथ साथ ऑस्कर विजेता साउंड रिकॉर्डिस्ट रसूल पुकुट्टी और प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह शामिल हैं। वहीं सिलेक्शन जूरी में निर्माता, अभिनेत्री और सीबीएफसी सदस्य वाणी त्रिपाठी टीकू, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनंत विजय और यतीन्द्र मिश्रा, फिल्म निर्माता संजय पूरन सिंह और अभिनेता निर्देशक सचिन खेडेकर शामिल हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज से यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित 32वें हुनर हाट का उन्होंने उद्घाटन किया। इस बार हुनर हाट की थीम आत्मनिर्भर भारत, लोकल वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर है। अवध शिल्पग्राम में लगने वाला हुनर हाट में आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 12 से 21 नवंबर तक आयोजित इस 32वें हुनर हाट के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। आज के हुनर हाट का कार्यक्रम ये हमारे कारीगर का सम्मान है, जिन्होंने हमारा हुनर को, हमारी कारीगरी को जिंदा रखा था। हमारे फिरोजाबाद, हमारे क्षेत्र में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, वहां की चूड़ी पॉपुलर है। ये चूड़ी मेरे यहाँ गुजरात तक देश के कोने कोने में बिकती है। ऐसे हुनर हाट के माध्यम से उसको प्लेटफॉर्म मिलता है। और इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट के जरिए शिल्पकारों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है।